हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है भाई, बहुत 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 स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, आज लास्ट क्लास है, स्टैटिक्स की आज लास्ट क्लास है। कल से हम लोगों का जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। और बहुत शानदार तरीके से हम लोग जो है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कोशिश करेंगे कि 4 क्लास में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि लगभग 80 क्वेश्चन के करीब उसमें क्वेश्चन है और 80 क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग 4 दिन में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। अगले 1 महीने के लिए हालत ऐसी ही रहेगी, पर ऐसा भी नहीं है क्लास छोड़ दी जाए। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत शांति से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने क्वार्टाइल को पढ़ा। क्वार्टाइल में मैंने आप लोगों को बताया, अगर हमने पूरे डाटा को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चार इक्वल नहीं कह सकते, 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें 3 क्वार्टाइल की ज़रूरत होती थी, जिसे हम Q1 Q2 और Q3 कहते थे। Q1 मतलब उससे उस एक ऐसी वैल्यू जिससे नीचे 25% डाटा होगा, ऊपर 75% डाटा होगा। ठीक है। Q2 मतलब जिसके नीचे भी 50% डाटा होगा, उसके ऊपर भी 50% डाटा होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, हाँ Q3 मतलब जिसके नीचे 75% डाटा होगा और उसके ऊपर जो है वो 25% डाटा होगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर Q1 हमें निकालना है तो n+1/4 होता था। अगर हमें Q2 निकालना है तो 2n+1/4 होता था। और अगर हमें Q3 निकालना है तो 3n+1/4 होता था। मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ डाटा है, जितनी डाटा दे रखा है, वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था। फिर हमने परास निकाला था, परास Q3 माइनस Q1 होता था। फिर हमने विचलन निकाला था, Q3 माइनस Q1/2 होता था। फिर हमने गुणांक निकाला था, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 होता था। ठीक है। उसके बाद हम लोग डेसाइल की तरफ चले। डेसाइल यानी जब हमने पूरे डाटा को 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके लिए हमें 9 डेसाइल की ज़रूरत पड़ती थी। D9 तक हम लोग जो है वो उसमें निकालते थे। सेम कहानी, अगर हमें D1 निकालना है तो n+1 बाई बस 10 आ जाता था, क्योंकि यहाँ 10 पार्ट में हम लोग पूरे डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर D2 निकालना है तो n+2n+1/10 होता था। D3 निकालना है 3n+1/10 होता था। ऐसे ही D9 निकालना है तो 9 × n+1/10 होता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने परसेंटाइल पढ़ा। परसेंटाइल में पूरे डाटा को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 100 पार्ट्स में डिवाइड किया तो यहाँ भी सेम चीज़ें, 99 परसेंटाइल की हमें ज़रूरत होती थी, है ना। और उसमें हम P1 P2 P3 ऐसे 99 तक हम लोग निकाल सकते थे। ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थ्योरी वाला पार्ट है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भाई कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। मतलब क्या है इस बात का? मतलब है कि सीक्वेंस में डाटा कितना नहीं है, कितना डाटा जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, कितना डाटा एक तरफ टिल्टेड है, ये सब बताने का काम कौन करता है? ये सब बताने का काम करता है हमारा कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। ठीक है। एसएससी में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी स्टेट में यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एसएससी में यहां से क्वेश्चन मेरे भाई पूछे गए हैं। आने वाले टाइम में स्टेट के एग्जाम्स में भी स्टेटिक्स पूछी जाती है, उसमें भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सांख्यिकी कब होगा? कभी नहीं। देखिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले स्क्यूनेस होती क्या है, जिसे हम विषमता, तिरछापन और झुकाव कहते हैं, कि झुकाव किस तरफ है। इन सिंपल टर्म्स, स्क्यूनेस डिस्क्राइब्स हाउ मच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज अनबैलेंस, यानी कितना डाटा जो है वो अनबैलेंस है।
ये बताने का काम कौन करता है? ये स्कूनेस करता है बताने का काम। एंड टिल्टेड इन वन डायरेक्शन, यानी एक तरफ टिल्टेड। टिल्टेड मतलब झुकाव जो है वो एक तरफ है, ठीक है। हाँ, एसएससी में आता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। स्क्यूनेस हमें बताता है कि डेटा किस तरफ झुका हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तराजू को देख रहे हैं, ये डाटा जो है ये राइट साइड में झुका हुआ है। ये लेफ्ट पोर्शन जिसे हम नेगेटिव स्क्यू कहते हैं, ये राइट वाला पोर्शन जिसे हम लोग राइट स्क्यू या पॉजिटिव स्क्यू कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं। 3 कंडीशन आप लोगों को देखनी पड़ेंगी मेरे भाई। हाँ, बेटा रेलवे वालों के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पहले ना आप किसी भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे एक बार जरूर निगाह मारा करिए। जिस दिन इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि रेलवे तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसके तो ग्रुप डी में भी ये चीज़ पूछी जाती है। एसएससी के सीजीएल में, सीपीओ में, उनमें ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, लेकिन रेलवे के तो ग्रुप डी में भी ये चीज़ पूछी जाती हैं। यूपीएसआई में पूछा जा रहा है ये टॉपिक, है ना। तो आराम से थोड़ा सा सुनिए, फालतू चीज़ों पे मत उलझ के इन चीज़ों पे बात करते हैं। जब सिमेट्रिक बिल्कुल डाटा जो होता है वो पूरी तरीके से बैलेंस होगा, ठीक है, ना राइट की तरफ टिल्ट होगा ना लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगा, उस केस में स्क्यूनेस 0 होती है, यानी बैलेंस अनबैलेंस जो होता है वो 0 होता है। ऐसा तब होता है जब ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। अगर आपको तीनों चीजें बराबर दिख जाएं तो आप कहना कि इसमें स्क्यूनेस जो है वो 0 आ जाएगा, और इसमें डाटा जो है वो एक तरफ शिफ्ट नहीं है, डाटा पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर पॉजिटिव स्क्यू आ जाए, पॉजिटिव स्क्यू होता था जब राइट में शिफ्ट होता था, ये पॉजिटिव कहलाता था, ये नेगेटिव कहलाता था। अगर डाटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब डाटा इधर की साइड शिफ्ट है। ऐसा कैसे पता चलेगा कि डाटा राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट है, डाटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट है? तो वो पता चलता है मीन, मोड, मीडियन से। अगर मीन बड़ा है, अगर मोड सबसे बड़ा, अगर देखिए यहां ध्यान से सुनिए, अगर मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन हमेशा बीच में रहेगा, चाहे डाटा राइट की तरफ टिल्ट हो चाहे डाटा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो, मीडियन जो रहेगा वो हमेशा बीच में रहेगा। अगर मेरा मीन बड़ा आता है मीडियन से, फिर उसके बाद आता है मोड, तो ऐसे केस में डाटा जो रहता है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। अगर मीन सबसे छोटा आता है, मीडियन बीच में आता है, मोड सबसे बड़ा आता है, तो इस तरफ जो झुकाव होता है डाटा का वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा डाटा मिलेगा, यहाँ राइट हैंड साइड में ज्यादा डाटा मिलेगा, यहाँ बैलेंस मिलेगा, जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। चलिए, तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? मीन, मीडियन, मोड पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मीन, मीडियन, मोड अगर बराबर है तो ये सिमेट्रिक है बिल्कुल, जितना डाटा राइट में है उतना ही डाटा लेफ्ट में है, तो इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक है। इसमें स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस बेसिकली झुकाव को बताता है। अगर मैं कहूं दाईं ओर झुका हुआ है तो दाईं ओर ज्यादा डाटा रहेगा, लेफ्ट साइड में कम डाटा रहेगा। इस केस में मीन बड़ा होता है मीडियन से और उससे बड़ा होता है मोड से बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि लेफ्ट साइड में ज्यादा डाटा होगा तो ये नेगेटिव टिल्टेड है, नेगेटिव वाला केस है जिसमें लेफ्ट साइड में जो है वो ज्यादा डाटा होता है, और इसमें मीन छोटा होता है मीडियन से और मीडियन छोटा होता है मोड से, यानी मोड इस केस में सबसे बड़ा होता है, और स्क्यूनेस इसमें नेगेटिव। अगर नेगेटिव में ज्यादा डाटा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा, और अगर पॉजिटिव में ज्यादा डाटा है पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। ये बात कैसे डिसाइड होगी कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस या जीरो स्क्यूनेस यानी सिमेट्रिक वाला है? तो ये बात डिपेंड करती है मीन, मोड, मीडियन पे। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो जीरो स्क्यूनेस यानी कि सिमेट्रिक है, डाटा दोनों साइड बराबर है। अगर मीन बड़ा है मोड से, मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, यानी पॉजिटिव की तरफ डाटा ज्यादा है मेरे भाई। और अगर मीन छोटा है मोडियन से,
मीन छोटा है मीडियन से, मीडियन छोटा है मोड से, यानी मोड सबसे बड़ा है, तो ये नेगेटिव कंडीशन को दर्शाता है, नेगेटिव स्क्यूनेस को दर्शाता है। तो यही सारी चीजें यहां बताई गई हैं। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर मेरे प्यारे दोस्त हमें स्क्यूनेस निकालना है, कार्ल पियर्सन मेथड, ये कार्ल पियर्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक मेथड दिया था कि भाई साहब स्क्यूनेस नापने के मुख्य तरीके, आप कैसे स्क्यूनेस को नापोगे, आप कैसे जानोगे कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, पॉजिटिव स्क्यूनेस है, या ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्क्यूनेस है। तो मेरे भाई ये डिपेंड करता है केवल एक फॉर्मूले से, मीन माइनस मीडियन अपॉन क्या हो जाए, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। मीन मतलब माध्यिका, मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन। मानक विचलन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे कहते हैं स्क्यूनेस निकालने का तरीका। अब मोड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था। मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। अपॉन में क्या है, एस टी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा भाई, मीन और 2 मीन, 3 मीन माइनस 3 मीडियन, 3 कॉमन ले लिया तो 3 मीन माइनस मीडियन आ जाएगा, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये दूसरा फॉर्मूला कैसे बना, मोड की जगह हमने लिख दिया 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये चीज समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मीन माइनस मोड अपॉन 2 मीन, मीन माइनस मोड अपॉन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दो चीजें और हमें पढ़नी है। अगर मैं इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन भविष्य में पूछ लिया जाए तो आपको रखना होगा। बोलेज मेथड होता है एक, बोलेज मेथड। अगर क्वार्टाइल पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वार्टाइल मतलब दशक पर क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपसे स्क्यूनेस पूछिए, बताइए किधर की तरफ डाटा टिल्टेड है, तो मेरे भाई याद रखना ये फॉर्मूला, Q3 आप आराम से निकाल सकते हैं 3n+1/4 से, Q1 आप आराम से निकाल सकते हैं n+1/4 से, मीडियन आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और Q3 माइनस Q1 आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कब यूज करना है लिखा हुआ है, जब आपके सामने डेसाइल के बारे में कुछ कहा। अगर आपके सामने परसेंटाइल के बारे में कुछ कहा हो तो ये सारा डाटा आप निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल के बारे में कहा है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, परसेंटाइल के बारे में कहा है इस फॉर्मूले का, और डेसाइल के बारे में कुछ कहा है, और इन चीजों को देके आपसे स्क्यूनेस पूछ रहा है, तो मेरे भाई आपको इन फॉर्मूले का यूज करना है। ये कहीं भी आपसे नहीं पूछा गया, ना ये पूछा गया है, ना मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों आपसे पूछे गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए करा दिए हैं जिससे आगे पूछा जाए तो आपको याद रहे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब क्वेश्चन कराऊंगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको क्वार्टाइल के केस में स्क्यूनेस पूछी है, स्क्यूनेस निकालने का तरीका होता है, अच्छा सबसे पहले सुनिए आराम से। जैसे मेरे सामने सवाल आया है दीपक यादव का, स्क्यूनेस क्या है सर। भाई स्क्यूनेस ना आपको ये बताती है कि आपका जो डाटा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो डाटा आपके सामने है, ये किस तरफ टिल्ट है, मतलब ज्यादा डाटा किस तरफ है, क्या बैलेंस है डाटा, जितना पॉजिटिव साइड है उतना ही नेगेटिव साइड है, क्या बैलेंस है डाटा। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में स्क्यूनेस 0 होती है, यानी स्क्यूनेस आपको यह बताएगा कि आपका डाटा जो है वो किस तरफ है। ठीक है, अगर मीन मोड मीडियन तीनों बराबर आ जाते हैं तो इस केस में आपका डाटा बैलेंस्ड है, यानी स्क्यूनेस उसकी 0 आ जाएगी। अगर मीन बड़ा आ जाता है मीडियन से, मीडियन बड़ा आ जाता है मोड से, तो ये पॉजिटिव साइड आपका डाटा जो है टिल्टेड है, यानी पॉजिटिव साइड जो है वो ज्यादा डाटा है, नेगेटिव साइड जो है वो कम डाटा है।
अगर मोड जो है वो बड़ा है मीडियन से, वो बड़ा है मीन से, तो ये नेगेटिव साइड आपका डाटा, उस केस में स्क्यूनेस नेगेटिव होती है। अब सवाल हो अब सवाल ये उठता है मेरे प्यारे दोस्त, सवाल ये उठता है जी स्क्यूनेस निकलती कैसे है। तो स्क्यूनेस निकलने का तरीका है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक सिंगल फॉर्मूला याद रखेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक सेकेंड रुकना। अब सुनिए मेरी बात को। अब मेरे भाई आप लोग समझ गए हैं कि मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्यूनेस निकालने का तरीका। अगर मोड की जगह आप 3 मीडियन माइनस 2 मीन लिख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्क्यूनेस निकालने का तरीका बताता है। अगर ये सॉल्व होके पॉजिटिव आता है तो डाटा पॉजिटिव साइड है, अगर ये सॉल्व होके नेगेटिव आता है तो डाटा नेगेटिव साइड ज्यादा टिल्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको क्वार्टाइल के रूप में दे दे, दशक, जो कि हमने कल डिस्कस नहीं किया था, शनिवार में डिस्कस किया था, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल के केस में जब क्वार्टाइल दिया हो, क्यों एन की वैल्यू दी हो, तो आप Q3 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप देखिए सैटरडे की क्लास को, वहां स्क्यूनेस निकालने का ये तरीका होता है। परसेंटाइल में स्क्यूनेस निकालने का ये तरीका होता है, डेसाइल में स्क्यूनेस निकालने का ये तरीका। मैं आपको एक क्वेश्चन से बताता हूं। ये पूछा गया था CGL Tier 2 4 मार्च 2023 में आपसे पूछा गया। बताइए बेटा, ये क्वेश्चन अभी इंक्लूड हुए हैं, नहीं तो पहले कोई भी नहीं पढ़ाता था, हम भी नहीं पढ़ाते थे। मैंने स्टैटिक्स पहले भी पढ़ाई है, मैंने कभी नहीं पढ़ाया इस टॉपिक को, मैंने क्या किसी ने भी नहीं पढ़ाया। लेकिन भाई ये क्वेश्चन अब CGL में पूछे गए हैं, है ना। मैंने तभी कहा स्टेट में अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन SSC ने ये पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। एक छोटी सी बात, मनीष राय, दोनों बार उल्टा नहीं सही बताया। सामान्य वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जब स्क्यूनेस जीरो हो, जब डाटा जो है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, जितना पॉजिटिव साइड हो उतना ही नेगेटिव साइड हो, उसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है वो बराबर होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है वो बराबर होते हैं। नेगेटिव वैल्यू कब आएगी भैया? तिरछापन के माप के नकारात्मक मान कब आते हैं? जब मीन छोटा होता है। पॉजिटिव तब आएगी जब मीन बड़ा होता है, किससे? मीडियन से। और ये बड़ा होता है मोड से, तब हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा। और जब मीन छोटा होगा मीडियन से, और मीडियन छोटा होगा मोड से, तब हम लोग कहेंगे नेगेटिव आएगा। तो आप ये चीज देखिए ना, अगर याद रखेंगे तो ये चीज सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलिए, पॉजिटिव में मीन बड़ा होता है, ये रहा मीडियन से, और मीडियन बड़ा होता है मोड से। यही क्वेश्चन वो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। नेगेटिव में मीन छोटा होगा, मीन छोटा है, मोड सब में बड़ा है, सब में बड़ा मोड, मीन जो है वो बीच में नहीं आ सकता। मोड सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटा है, सबसे छोटा मीन है, तो नेगेटिव में ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन को देखते ही आप लोग मुझे बता देंगे। विशाल पटेल बेटा कल मिलना आप, है ना, जल्दी से बताइए।
फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। अब आप देखिए, अब वो आपसे ये कह रहा है भैया माध्य बड़ा है, मीन बड़ा है। मीन बड़ा है किससे? मीडियन से। और मीडियन बड़ा है किससे? मोड से। इसे ही पॉजिटिव कंडीशन कहते थे, इसे ही पॉजिटिव कहते थे। ये लेफ्ट साइड होता था, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होती थी भाई, ऐसे ही तो होता था। अगर हम ऐसे करने लगे तो ये नेगेटिव होता था लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव होता था राइट साइड में, है ना। तो वो कह रहा है कि मीन बड़ा है मीडियन से, बड़ा है मोड से। तो मेरे भाई वो पॉजिटिव की कंडीशन होती थी, लेफ्ट साइड वाला नहीं होगा, नेगेटिव वाला नहीं होगा। ये दोनों सेम बातें हैं। नॉर्मल कंडीशन थोड़ी है, वो तो राइट स्क्यूड है, वो तो राइट स्क्यूड है ना, यानी राइट में ज्यादा डाटा है उसमें। राइट, ये पॉजिटिव की कंडीशन, और पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब राइट में ज्यादा डाटा होना, तो राइट स्क्यूड की कंडीशन है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं है? ये क्वेश्चन एक थ्योरी का क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले 25-30 मिनट में हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा, नायक क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल सैटरडे की क्लास में मैंने बताया कि क्वार्टाइल्स क्या है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये आपके सामने संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। मैंने आपसे पूछा मीन क्या है, तो आप कहेंगे ठीक बीच वाली संख्या मीन होती है, यानी इसमें मीन जो है वो 3.5 आ जाएगा। अगर मीडियन आपसे पूछूं तो आप कहेंगे मीडियन ठीक बीच वाली संख्या, जब अरेंज हो असेंडिंग ऑर्डर में तो वो भी 3.5 आ जाएगा। अगर मैं मोड आपसे पूछूं तो आप कहेंगे तो हम तो निकाल ही नहीं सकते इसमें मोड, हम तो इसमें मोड निकाल ही नहीं सकते। यानी आप कोई भी डाटा ले लो, कोई भी डाटा ले लो, तो मीन भी अच्छी तरीके से आप डिफाइन कर देंगे, मीडियन भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर देंगे, लेकिन मोड को आप अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है, यहां कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रही है, तो इसमें आप मोड को कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो आप कह देंगे भैया मोड जो है वो परिभाषित नहीं है, विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, यूनिकली डिफाइंड नहीं है बच्चे। ठीक है, बताइए मोड क्या है? क्वेश्चन नंबर 99। मूर्ख प्राणी, 5वीं क्लास आज, है ना, बताइए। एक वितरण के लिए माध्य क्या दिया हुआ है? 95। बहुलक क्या दिया हुआ है? 84। मानक विचलन क्या दिया हुआ है? 30। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक क्या है? यानी वो स्क्यूनेस आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था फॉर्मूले में? मैंने फॉर्मूले में बताया था मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन, यही तो बताया था। अच्छा मुझे बताइए, मीन कितना दिया हुआ है? 95 दिया हुआ है। बहुलक कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 30 दिया हुआ है। 95 में से 84 जाएगा तो 11 बचेगा। 11/30 का मतलब 3 तिया 9 होगा, 2 बचेगा। 11 हो गया ना, 2 बचेगा। और 3 छिंग 18 हो जाएगा। 2 3 छिंग 18, 3 से काटेंगे 10 बार, यानी यहां से आ जाएगा 0.37। 0.37। अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? पॉजिटिव आ रहा है तो ये राइट स्क्यूड है, राइट की तरफ ज्यादा डाटा जो है वो टिल्ट है। अगर यही चीज सॉल्व होके नेगेटिव आ रही होती, यही चीज सॉल्व होके नेगेटिव आ रही होती, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाता, यानी वो नेगेटिव स्क्यूड हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा। यदि माध्य जो है वो 64 दिया हुआ है, माध्यिका 58, माध्यिका वाला फॉर्मूला क्या बन जाता है? स्क्यूनेस का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है स्क्यूनेस का फॉर्मूला जब हमें, है ना, स्क्यूनेस का फॉर्मूला जब हमें मीडियन दिया होता है। तो यहां आप लोग देखिए, मीन क्या दे रखा है? 64 दे रखा है। मीडियन कितना दे रखा है? 58 दे रखा है।
आप लोगों से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। कार्ल पियर्सन का गुणांक कितना दे रखा है, 0.9 दे रखा है। तो एच डी कितना आ जाएगा, एच डी हो जाएगा 64 में से 58 जाएंगे तो 6 बचेगा, अपॉन में 0.9 है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9 होगा और 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, है ना। है आसान चीज। जब तक कोई भी चीज हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जब तक कोई भी चीज हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तब तक मेरे भाई वो चीज हमें मुश्किल लगती है। जब हम कोई भी चीज पढ़ लेते हैं तो वही चीज हमें आसान बन जाती है। अभी तक जब तक मैं थ्योरी कर रहा था ये चीज बड़ी मुश्किल सी मुझे लग रही थी। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया, 2 क्वेश्चन आपको कराए, तो मेरे भाई यही चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं वेट करूंगा आप लोगों का मेरे भाई। देखिए, जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स में फिर सब कुछ पढ़ते हैं। 2025 से पहले ये चीज एसएससी में पूछी भी नहीं जाती थी, स्टेट में अभी पूछी भी नहीं गई है, रेलवे में अभी पूछी भी नहीं गई है, इसलिए कोई पढ़ाता नहीं था। लेकिन जब 2025 में यहां से क्वेश्चन पूछे गए तो मोस्टली बच्चे इसके क्वेश्चंस छोड़ के आए, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एसएससी में ये चीज इंक्लूड हो गई है तो एक बार सभी पढ़ लो, बहुत आसान सी चीजें हैं। ठीक है, एक वितरण का कार्ल पियर्सन की विषमता गुणांक यानी स्क्यूनेस जो है वो 0.45 आप लोगों को दी हुई है। मानक विचलन 8 है और माध्य 42 है। मोड बताना है। माध्य में से अगर मोड को घटा दें और मानक विचलन से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दें, तो क्या मेरे पास स्क्यूनेस आ जाएगा, जो कि 0.45 दिया हुआ है। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36 हो जाएंगे, 2 बाद पॉइंट है यहां लग जाएगा, ये 42 माइनस मोड हो जाएगा। और अगर मैं मोड की वैल्यू आपसे पूछूं तो मोड की वैल्यू 42 माइनस 3.6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 38.4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब आंसर आने शुरू हो गए हैं बच्चों के, है ना। फटाफट बताइए, बहुत छोटी सी चीज है, इसीलिए तो मैंने कहा अगले 20-25 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। फटाफट बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया। मध्यम विषम वितरण के लिए अंक गणितीय माध्य। देखिए, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, ये प्रसरण दिया हुआ है। आप जानते हैं प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर। अगर प्रसरण का अंडर रूट कर दोगे तो मानक विचलन आपके सामने आ जाएगा, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। 64 का अंडर रूट किया, मानक विचलन 8 आ गया। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य जो है वो 85 आप लोगों को दिया हुआ है। कार्ल पियर्सन का गुणांक यानी स्क्यूनेस जो दी गई है वो 0.25 दी गई है। और आप लोगों से बहुलक भी पूछा है और माध्यिका भी पूछी है बच्चे, बहुलक भी पूछा है, माध्यिका भी पूछी है। ठीक है, स्क्यूनेस का फॉर्मूला आप लोग मुझे बताइए, 0.25। आप लोग जानते हैं मीन यानी 85, उसमें से मोड को घटाइए, बहुत बढ़िया, अपॉन में क्या कर दीजिए, स्टैंडर्ड एवरेज। 25 अट्ठे 200, 2 हो जाएगा, और 85 माइनस मोड। और अगर मोड को इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 85 में से 2 जाएगा तो 83 आ जाएगा, यानी मोड जो है वो 83 आ चुका है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मेरे भाई मोड आपके पास आ चुका है, मीडियन कैसे निकालेंगे। भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो इससे भी कर सकते हैं। स्क्यूनेस कितनी दे रखी है, 0.25 दे रखी है, मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दो। 3 मीन कितना है, मीन दे रखा है 85, माइनस मीडियन कितना है वो निकालना है, अपॉन में ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8, तो ये 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हो जाएगा मेरे भाई तो ये 25 अट्ठे 200, 2 हो गया। यहां देखेंगे 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, 85 माइनस एमडी। अगर मैं मीडियन निकालूं तो ये 85 में से मुझे घटाना पड़ेगा 0.666, है ना।
तो ये आ जाएगा 84.33। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये डाटा दिया हुआ था, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना, पीछे का रिकॉल होना चाहिए कि अगर प्रसरण यानी वेरिएंस दिया हुआ है तो उसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा, हमारे सामने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, मैं आगे जाने से पहले एक चीज समझाऊंगा। अगर कभी भी आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा जाए, एक नई चीज बता रहा हूं और इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक बता रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसे हम लोग प्रसरण का गुणांक भी बोलते हैं, प्रसरण का गुणांक भी बोलते हैं, इसे हम लोग विचरण का गुणांक भी बोलते हैं, विचरण का गुणांक भी इसे बोला जाता है, विचरण का गुणांक भी इसे बोला जाता है। कभी आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का तरीका होता है मेरे प्यारे दोस्त, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालिए। पहले आप दिए गए डाटा का मानक विचलन निकालिए। अगर मानक विचलन को माध्य से डिवाइड कर देंगे, मीन से, तो आपको इसका रेशियो पता पड़ जाएगा। और अगर मेरे भाई ये परसेंटेज में पूछा है तो इसकी मल्टीप्लाई 100 में करनी पड़ेगी। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और रेशियो निकालने के लिए आपको 100 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब समझिए थोड़ा सा आगे। इस क्वेश्चन को समझाने की मुझे कोशिश करिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ना। सर आप लास्ट मोमेंट पर हार्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, मत पढ़ो, 4 क्लास कर लो, सफिशिएंट है। मैंने पहले ही बता दिया, यूपीएसआई के लिए यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गया, लेकिन अगर यूपीएसआई में पूछ लिया तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैंने पढ़ाया है ना। चलिए, मर्जी आपकी होती है कि भाई साहब आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एक आवर्ती वितरण के लिए माध्य जो है वो 180 दे रखा है। क्वेश्चन कैसे मैं आपकी तरह सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, मीन जो दे रखा है वो 180 दे रखा है, विचरण गुणांक परसेंटेज में दिया हुआ है, विचरण गुणांक कितना दिया हुआ है, 15%। अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर विचरण गुणांक निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है नहीं पता, मीन कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में 100। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 15% दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, ये वाला फॉर्मूला, मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100। वही मैंने लिखा है, मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100। यहां से देख लिया भैया, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 दिया 15 होगा, 2 नाम 18 होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 9 दिया 27 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अंदर मानक विचलन जो है वो 27 आ चुका है। ठीक है, अब उसने कहा है बहुलक, स्क्यूनेस दिया हुआ है -0.3। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यूनेस दिया हुआ है -0.3। स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यही पढ़ के आए हम लोग। मीन कितना है 180 दिया हुआ है, मोड कितना है निकालना है, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो 27 निकाल के आए। 27 की गुणा 3 में करेंगे 81 आएगा, 8.1 माइनस का आएगा और इज इक्वल टू 180 माइनस मोड हो जाएगा। अगर मैं मोड की वैल्यू यहां से निकालूं तो 180 प्लस ये माइनस है, इधर आके प्लस 8.1 है, 188.1। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, पहले यूपीएसआई के स्पेशल चैप्टर में क्वेश्चन में जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करा। भाई मैंने करा तो दिए, शुरू की 4 क्लास ले ली यार, ये चीज पूछी गई है। ठीक है भाई, अब दूसरी चीज उसने पूछी है मीडियन बताइए, तो एक बार मीडियन वाला फॉर्मूला लगा देना, यहां दूसरी चीज निकाल लेना। लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मीन 188.1 आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे सिलेक्शन पोस्ट 2025 में पूछा है। डाटा दिया हुआ है 27, 3, 28, 40, 28, 30, 35, 27, 25, 27। कार्ल पियर्सन तिरछापन गुणांक ज्ञात करिए। क्या होता था, अगर मैं स्क्यूनेस आपसे पूछूं तो पहले हमें दिए गए डाटा का मीन निकालना होता था, फिर मोड निकालना होता था, और फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता था। यहां तो भाई सब सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखो मीन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो। 7, 3, 10 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38, 38, 5 43, 7 50 को 0 हासिल 5, 5 2 7 2 9 4 13 2 15 3 18 3 21 2 23, 23 2 25 2 27 हो जाएंगे। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, तो मीन कितना निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ चुका है 27। अब मोड देख लेते हैं, कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। आप देखेंगे 27 जो है वो 3 बार आ रहा है, तो मोड कितना है, 27 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब 27 में से 27 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी स्क्यूनेस 0 आ रही है, यानी पूरा डाटा सिमेट्रिक है। पूरा डाटा जो है वो सिमेट्रिक है मेरे भाई, स्क्यूनेस क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मीन निकालने का तरीका तो आप जानते हैं ना, सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। मोड मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम मोड कहते हैं, और जब मीन और मोड बराबर आ गए तो स्क्यूनेस 0 आ जाएगी। स्क्यूनेस बेसिकली आपको बताती है कि आपका डाटा किस तरफ टिल्टेड है, और अगर स्क्यूनेस 0 आ जाए तो आपका डाटा बिल्कुल सिमेट्रिक है, यानी कि जितना पॉजिटिव साइड है उतना ही नेगेटिव साइड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105। बेटा रेलवे के क्वेश्चन कोई भी उठा लेना, स्टेट के क्वेश्चन कोई भी उठा लेना, और मेरे भाई एसएससी के क्वेश्चन कोई भी उठा लेना, आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 6 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी इतनी है, ये दी हुई है। स्क्यूनेस पूछ रहा है, एस के पूछ रहा है, मीन कितना आएगा जोड़ो। अगर आप देखेंगे सब में 10-10 का डिफरेंस है, 210, 220, 230, 240, 250, सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो मीन जो है वो ठीक बीच वाली वैल्यू होगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक बीच में दो वैल्यू होंगी, 220 और 230, 450, 200 और 200, 430 और 20 50, 450 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मीन आ जाएगा वो 225 आ जाएगा। भाई आप गैप बराबर बराबर देख रहे हैं ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल देख रहे हैं। और जब लगातार कोई डाटा लिखा हो या गैप बराबर बराबर हो तो मीन जो होता है वो ठीक बीच वाली संख्या होती है, मीडियन भी ठीक बीच वाली संख्या होती है, अगर अरेंज है वो असेंडिंग ऑर्डर में। अब मोड क्या होगा, 6 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी है 200, 210, 220, 230, 240, 250, तो कार्ल पियर्सन का तिरछापन क्या होगा। क्या आप इस क्वेश्चन में मोड बता पाएंगे मुझे, क्या इस क्वेश्चन में मोड बता पाएंगे, नहीं। तो मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दें, आप कहेंगे जी मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दो। जब मैं मीडियन वाला फॉर्मूला लगाता हूं स्क्यूनेस में, तो मेरे भाई मीडियन वाला फॉर्मूला होता है ये, माध्यिका वाला फॉर्मूला होता है ये, क्योंकि मोड तो बिल्कुल यूनिकली डिफाइंड है ही नहीं। और जब ऐसे लगातार संख्याएं हो, कोई भी चीज रिपीट ना हो रही हो, तो मोड उसमें हम नहीं निकाल सकते। अब ये बताइए कि जब ये डाटा अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में और ये एपी में है, यानी बीच का डिफरेंस बराबर है, तो जितना मीन होगा उतना ही मीडियन होगा। मीडियन भी तो ठीक बीच वाली संख्या होती है।
अगर दो बीच में संख्याएं तो इन्हीं का एवरेज भी मेरे भाई मीडियन बन जाएगा, और मीन और मीडियन बराबर आ गए तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब स्क्यूनेस जीरो हो जाएगी। मीडियन निकाल लिया, जितना मीन होगा उतना ही मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन भी ठीक बीच वाली संख्याएं होती हैं अगर बीच का गैप बराबर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। आपको उस स्तर पे लेके जा रहा हूं जहां आप लोग महसूस करेंगे कि वास्तव में हम लोग एडवांस हैं थोड़े से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित डेटा बिंदुओं से कार्ल पियर्सन के तिरछापन गुणांक की गणना करें। स्क्यूनेस निकालनी है, मीन निकाल लीजिए। बीच का गैप तो समान नहीं है। पहले यहां देखिए 12 है, फिर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है। मीन निकालिए, कैसे निकालेंगे। 12 और 14 कितने हो जाएंगे, 26। 26 और 15 41। 41 और 6 47, 57। 57 और 8 कितने होते हैं, 65 और 10 75। 5 संख्याएं हैं, यानी मीन जो है वो 15 निकल के आ चुका है। कितना निकल के आ चुका है, मीन जो है वो 15 निकल के आ चुका है। क्योंकि कोई भी संख्या दो बार नहीं दोहराई गई है, इसलिए मोड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब हम लगाते हैं मीडियन वाला कॉन्सेप्ट। जब आप मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या होता है, ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच वाली संख्या कितनी है, 15 है। यहां भी ठीक बीच में संख्या कितनी है, 15 आ रही है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया जी मीन भी 15 आ रहा है, मीडियन भी 15 आ रहा है, मीन और मीडियन बराबर आ जाएं या मीन और मोड बराबर आ जाएं, तो उस केस में स्क्यूनेस जीरो होती है। यानी कि सारा का सारा डाटा जो है वो बैलेंस्ड है। सारा का सारा डाटा जो है वो बैलेंस्ड है मेरे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ऐसे इसका निकाल लेंगे, कार्ल्स पियर्सन। इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो इसे और देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसमें जीरो नहीं है तो इसमें आपको हर एक चीज निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेंदी होगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि उसने ये पूछा है मीन कितना होगा। मीन मुझे बताइए कितना है, सबको जोड़िए। 13 और 11 24, 24 और 8 32, और 7 39, और 6 45। 5 संख्याएं हैं, आपने मीन निकाल दिया, कितना आएगा, 9। मीडियन कितना आएगा मेरे भाई, क्योंकि मोड नहीं लेंगे, कोई भी डाटा रिपीट नहीं है, मीडियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीडियन जो ठीक बीच वाली संख्या है, ठीक बीच वाली संख्या 8 है। अब नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन की भी जरूरत पड़ती है, कैसे निकालते हैं। मीन में से इस डाटा को घटाइए। 9 में से 6 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। 9 में से 7 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 8 गया 1 का स्क्वायर 1। 9 में से 11 गया तो 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 13 गया 4 का स्क्वायर 16। बटे में कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं इसलिए अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, 16 और 4 20, और 1 21, 4 25, और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 34/5 होगा। कितना होगा, 34/5। मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना। हमने वेरिएंस निकाला था, और वेरिएंस का अंडर रूट कर देते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता था। अगर ये डाटा दिया हुआ है तो सबसे पहले स्क्यूनेस आपसे पूछ रहा है। अगर आप मोड नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप मोड नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है, तो आप स्क्यूनेस में इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर मीन निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 13 और 8 21, और 11 32। ये 21 और 11 32, और 13 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। 9 में से मीडियन क्या होगा, ठीक बीच वाली संख्या मीडियन होती है, 8 होगी मीडियन। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, मीन में से ये घटाऊंगा। 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9। 9 में से 7 गया 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 8 गया 1 का स्क्वायर 1। 9 में से 11 गया 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 13 गया 4 का स्क्वायर 16। और नीचे संख्याएं कितनी है, 5।
अगर मैं यहां से देखूं 34/5 का मतलब 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा, 5 अट्ठे 40। अब आप बताइए 6.80 लिख लीजिए इसे। 680 किसके करीब होता है? 25 का वर्ग कितना? 625। 26 का वर्ग 676, यानी ये 2.6 के नजदीक होता है, 2.6 के नजदीक होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, यहां वैल्यू रख दीजिए 3। मीडियन मीन कितना है? 9 है। मीडियन कितना है? 8 है। और अपोन में 2.6 है। ये तो एक हो गया। 3 को 2.6 से डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हमसे पूछा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। माध्य 21 दिया है, मानक विचलन 7 दिया है, विचरण गुणांक आपसे पूछा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मानक विचलन अपॉन माध्य गुणा 100, यही विचरण गुणांक होता है। 7×21 100/3 का मतलब होता है 33.33। बेटा याद रखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और स्टैटिक्स में आप 1-2% चीज़ों को छोड़ दें तो हमेशा 98% चीज़ें, 99% चीज़ें आसान पूछी जाती हैं। बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आंकड़ों के प्रसरण का गुणांक 21 है तथा माध्य 75 है। प्रसरणों का गुणांक जो है वो 21 दे रखा है तथा माध्य जो है वो 75 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है। माध्य कितना दे रखा है? 75 मल्टीप्लाई 100। 25 चौका 100, 25 तिया 75 और यहां से 21 तिया 63। ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 पंजे, आंसर कितना आएगा? 15.75 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखो ना मेरे भाई। प्रसरण का गुणांक अभी लिख के आया हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अभी लिख के आया हूं मेरे भाई। याद मैं थोड़ी ना करूंगा, याद तो आपको करना होगा। और जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में आएंगी नहीं। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है और ये दिया हुआ है आपको 21, लिख दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है, माध्य 75 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 है। 25 चौका 100, 25 दिया 75। जो चीज डिवाइड में है वो गुणा में आएगी, 63। ये बटे में 4 आ जाएगा, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, परसेंटेज में नहीं पूछा है, ये 21% लिख लो। ठीक है, चलिए इसका मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखो, जिसके समझ में नहीं आ रहा है, मैं 2-2 3-3 बार कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो आपके पास है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नई नई बातें मेरे सामने लिखेंगे, सर के ऊपर से जा रहा है, सर के नीचे से जा रहा है, तो उनका कोई फायदा नहीं है। मैं कराता थोड़ी ना इस टॉपिक को, लेकिन भाई साहब ये आने शुरू हो गए हैं। वो आपसे कह रहा है प्रसरण का गुणांक निकालना है। प्रसरण यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ रहा है। पहले फॉर्मूला अपने दिमाग में बनाओ। ये फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? ये होता है इसका फॉर्मूला। यानी आपको किस किस चीज की जरूरत है? स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत है, आपको मीन की जरूरत है, तब आके निकल के आएगा। लेंदी पड़ेगा, निकालो, सबको जोड़ो मेरे भाई। 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 1 26 को 6 हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 4 17, 4 21, 5 26 हो जाएगा, है ना मेरे भाई? मैंने जोड़ा 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26 को 6 हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7, 3 10, 3 13, 4 17, 4 21, 5 26 हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। जब आपने इसका मीन निकाला 7×3 = 21, 5 बचेगा, 7 8 56। क्या मीन की वैल्यू 38 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी। आपने कहा बिल्कुल आ चुकी।
अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर मीन में से घटाइए, 38 में से 25 गया 13, 13 का स्क्वायर 169 होगा। 38 में से 30 गया 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा। 38 में से 35 गया 3 का स्क्वायर 9 होगा। 38 में से 37 गया 1 का स्क्वायर 1 होगा। 38 में से 40 गया 2 का स्क्वायर 4 होगा। 38 में से 48 गया 10 का स्क्वायर से होगा। और 38 में से 51 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा? आप कहेंगे 13 बचेगा, और 13 का स्क्वायर 169 होगा। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कितना आएगा? 9 और 4 13, 13 और 9 22, और 1 23, 4 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36, 36 को 6 हो जाएगा। हासिल लगे 3, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 15 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 को 1 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए लगभग कितना आएगा? अब आप यहां से देखिए, अब आप यहां से काटा पीटी मचा लीजिए। 7 से काटेंगे भैया, 7 सत्ते 49 होगा। 3 बचेंगे, 7 पंजे 35 होगा। 1 बचेगा, 7 एकम 7, लगभग 751 आ रहा है। और 751 जो है वो किसका वर्ग होता है? लगभग ये 751 थोड़ी ना आएगा। आप एक काम करो, इसे आप मेरे प्यारे दोस्त इस पॉइंट को एक इधर खिसका लो, है ना, और फिर यहाँ नहीं, 75.1 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 8 और 9 के बीच में सबसे सिंपल है 8.5 का निकालना। कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 8 की गुणा 9 में करेंगे 72 आएगा, 72.2 आएगा। और ये 75.1 है, तो लगभग 8.5 या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। मैं इसे 8.5 ही लिख लेता हूँ, मैं इसे 8.5 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 8.5 है। मीन कितना है? 38 है। और गुणा में कितना है? 100 है। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 0 से 1 0 उड़ाइए, 850/38 हो जाएगा। 38 दूनी 76 होते हैं, है ना। 76, 9 बचेगा, 38 दूनी 76, 22 पॉइंट कुछ आएगा। और 22 पॉइंट कुछ का मतलब ऑप्शन नंबर बी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब सारी चीजें पढ़ने के बाद मेरे भाई आप देखोगे कि मैंने स्टैटिक्स में कुछ नहीं छोड़ा। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर स्टैटिक्स आपके टॉपिक में है तो आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्लास को देख जाना, आपका हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगी। ठीक है, कल पीएनसी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल पीएनसी हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 73,516 को 7 से डिवाइड करने पर 73 आ रहा है, 7 सत्ते 49 होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोगों की यहाँ गलत हुई है, देख लेते हैं मेरे भाई। ये थोड़ा सा गलत हुआ है। 7 सत्ते 49 होता है, 50 51 2 बचेगा, 7 या 21 होता है, 5 बचेगा, 7 सत्ते 49। अगर मैंने 85 का निकाला था तो वो भी 72 सही था, वो सही था, 8.5 आएगा, 8.5 आएगा मेरे भाई, है ना। और वो फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का? स्टैंडर्ड डेविएशन 8.5 अपॉन मीन, मीन कितना है? 38 गुणा 100। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर 22.57 आ जाएगा। ठीक है भाई। पी एंड सी होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने उस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे कि भैया ऐसे कितने तरीक़ों से 1 से लेके 5 तक की संख्या दी हुई है, कितने नंबर हम लोग बना सकते हैं, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं वो भी एक साथ आए, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि भैया कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए, वो सारे तरीके जो होते हैं। ठीक है, इसका यूज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है,
कल तैयार रहिएगा। कितने बच्चे लाइव में? कल तैयार रहिएगा मेरे प्यारे दोस्त क्लास के लिए। बहुत भयंकर क्लास, बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।